सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्लोबल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अंतर के बारे में। ये दोनों बैंक पे स्टॉक ब्रोकर्स हैं और इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड्स आते हैं, खाता खोलने के शुल्क, मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज के चार्जेस क्या हैं, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं कंपनीज के बैकग्राउंड से, लेकिन उससे पहले बता दें कि बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर जनरली माने जाते हैं दो चीजों के लिए। एक तो आपको वो 3-in-1 डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और हाई ब्रोकरेज चार्जेस भी आपको लगाते हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बात वापस करते हैं इनकी कंपनी के बैकग्राउंड्स की। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज सन 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, वहीं कोटक सिक्योरिटीज 1994 में स्थापित किया गया था। ये दोनों बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक का ट्रेडिंग आर्म है, वहीं कोटक सिक्योरिटीज कोटक बैंक का ट्रेडिंग आर्म है। पूरे भारतवर्ष में एचडीएफसी के 250 शाखाएं हैं, जिससे आप जाके ऑफलाइन मदद ले सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज 1209 शाखाओं में उपलब्ध है, अलग अलग शहरों में, कस्बों में भारत के। ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बीएससी और एनएससी के मेंबर्स भी हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1000 रुपए की राशि लेता है, वहीं डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 750 रुपए लिए जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको दोनों अकाउंट खुलवाने होंगे। उसी लेवल पे कोटक सिक्योरिटीज आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 750 और डीमैट अकाउंट के लिए 600 रुपया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनिशियल लेवल पे आपको एचडीएफसी को 1750 रुपए देने हैं और कोटक सिक्योरिटीज को 1350, और फिर हर साल एचडीएफसी आपने 750 रुपए लेगा और कोटक सिक्योरिटीज 600 रुपया डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। अब इन दोनों में से बात की जाए तो ऑब्वियसली कोटक सिक्योरिटीज सस्ता मालूम पड़ता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे हैं जो इससे काफी सस्ते लेवल पे आपको अकाउंट खोल के देते हैं और वो विश्वसनीय नाम भी है। ऐसा नहीं है कि वो एवरेज लेवल के स्टॉक ब्रोकर्स हैं। तो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स को आप महंगा आंक सकते हैं। अगर आप ब्रोकरेज की बात करें तो ये नंबर्स उससे भी 2 कदम आगे हैं। आपसे इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.5% और इंट्राडे के लिए 0.1% चार्ज किया जाता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा। अब ये सबसे महंगे स्टॉक ब्रोकर्स कहे जा सकते हैं पूरे भारत में, या टॉप 3 या टॉप 5 एक्सपेंसिव स्टॉक ब्रोकर्स में से इनका नाम डेफिनेटली होगा। वहीं कोटक सिक्योरिटीज भी ज्यादा दूर नहीं है, आपसे डिलीवरी के लिए ऑलमोस्ट सेम 0.49% लेता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बराबर, लेकिन अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको करीब आधी परसेंटेज पेमेंट देनी होगी ब्रोकरेज के रूप में कोटक सिक्योरिटीज को। उनका ब्रोकरेज परसेंटेज है 0.049%। अब बाकी सेगमेंट्स पे डिपेंड करता है अगर आप निवेश करना चाहते हैं या नहीं। तो अलग अलग लेवल पे कभी कोटक सिक्योरिटीज महंगा है एचडीएफसी से, या कभी एचडीएफसी महंगा है कोटक सिक्योरिटीज से। तो डिपेंड करता है कि आपने किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या ट्रेडिंग प्रोडक्ट में निवेश करना है, उससे के हिसाब से आपसे ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। अब सबसे बड़ा कंसर्न बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स में ये होता है कि आपसे नेगोशिएट बहुत कम करते हैं। अगर नेगोशिएट करना भी चाहते हैं आप, तो आपको जो इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस प्रोवाइड करना होगा वो अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10,000 के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहते हैं और आप चाहें कि आपको ब्रोकरेज भी कम मिले, इन दोनों स्टॉक ब्रोकर के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जितना कम आप अकाउंट बैलेंस प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा ब्रोकरेज आपको लगाई जाएगी विदाउट एनी डाउट। अगर आप बात करें इनके एक्सपोजर या लेवरेज के बारे में, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो उसमें भी उसको रिटर्न्स मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं,
अब 10,000 के बेस पे आप HDFC सिक्योरिटीज के साथ 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे लेवल पे। कोटक सिक्योरिटीज के केस में यही वैल्यू 1.5 लाख रुपए तक की जाती है। डिलीवरी में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो भी एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है इसमें आपकी एक इंटरेस्ट परसेंटेज भी चार्ज होती है। तो जो आप एक्चुअल रिटर्न करेंगे, डिपेंडिंग कितने टाइम पीरियड में रिटर्न करते हैं, उससे ज्यादा ही आपको अमाउंट देना होगा वापस। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज आपको डिसअपॉइंट करता है, निराश करता है, कोई एक्सपोजर नहीं प्रोवाइड किया जाता। वहीं कोटक सिक्योरिटीज कुछ ना कुछ लेवल पे आपको एक्सपोजर जरूर प्रोवाइड करता है। वैसे अगर नंबर्स की बात की जाए तो ये कुछ खास नंबर्स नहीं है। ऐसे मार्केट्स में, इंडस्ट्री में बैठे हैं स्टॉक ब्रोकर जो आपको इससे बेहतर एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो कोटक सिक्योरिटीज डेफिनेटली आपको बेटर एक्सपोजर वैल्यूज प्रोवाइड करता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में। ज्यादातर क्लाइंट, ज्यादातर लीड्स इनको तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जब काम में आते हैं तो ये बहुत ही जरूरी मालूम पड़ते हैं। अगर आप इन स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें HDFC और कोटक सिक्योरिटीज, तो आपको हर तरह का कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो ईमेल सपोर्ट हो, लाइव चैट, फोन नंबर या ऑफलाइन ब्रांचेस जो हमने शुरुआत में बात की थी। कोटक सिक्योरिटीज आपको टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड करता है जिससे आप कॉल करके अपने कंसर्न्स, अपनी क्वेरीज का समाधान पा सकते हैं। तो जहां तक बात है क्वालिटी की, टर्न अराउंड टाइम की, तो ज्यादा फर्क नहीं है। आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल्स की ही बात करें अगर, तो उसमें कोटक सिक्योरिटीज स्लाइटली बेटर है। तो बात करते हैं अब रिसर्च की। अब अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या आपको कुछ मदद चाहिए अपने डिसीजंस के लिए, तो आप अपने फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलर रिपोर्ट्स हो या रिकमेंडेशंस हो, ट्रेडिंग कॉल्स हो या क्वार्टरली एनालिसिस हो, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स भी आपको ये सब सहूलियतें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको एडवाइस यही करते हैं कि जब भी आप निवेश करें, अपना पैसा मार्केट में लगाएं, तो खुद से एनालिसिस जरूर करें, वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपका खुद का पैसा है जो कि आप मार्केट में लगा रहे हैं किसी न किसी पर्टिकुलर रिस्क पे। तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको बढ़िया तरह से हर तरह का रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जहां तक बात है एक्यूरेसी की कि किसका ट्रेडिंग कॉल या किसका रिपोर्ट बेहतर है एक्यूरेसी में, सही होने में, तो कोटक सिक्योरिटीज बेटर है HDFC सिक्योरिटीज पे बहुत ही बड़े मार्जिन से। अगर हम बात करें, आगे बढ़े और ट्रेडिंग सेगमेंट्स के बारे में चर्चा करें, तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, करेंसी और भी अलग अलग, जैसे इंश्योरेंस है या गोल्ड ETFs हैं या सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, और भी अलग अलग ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सब में आपको निवेश करने का मौका देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज में आप कमोडिटीज में निवेश नहीं कर पाएंगे, कोटक सिक्योरिटीज ये सहूलियत आपको प्रोवाइड करता है। अब कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मालूम होगा इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में। एक मार्जिन फंडिंग ही अकेला कॉन्सेप्ट है जहां पे कुछ डिफरेंस है, अदरवाइज आपको दोनों स्टॉक ब्रोकर हर तरह का वैल्यू इक्वली प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो आपको 3-in-1 अकाउंट भी देते हैं, जिसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है। जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कम होता है, उस हिसाब से बैलेंस ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको मैनुअल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सहूलियत आपको सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स दे पाते हैं, और ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अब हम थोड़ी देर टाइम पे बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इनके मोबाइल ऐप्स से। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। पहले बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप कोटक स्टॉक ट्रेडर की। तो कोटक स्टॉक ट्रेडर रेटेड है 3.9 पे करीब 5 में से, और उसमें इस नंबर को रेट किया है करीब 9,868 लोगों ने। करीब 15 से 16% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 84 या 85% बनता है। अगर हम कोटक सिक्योरिटीज के फोकस की तरफ नजर डालें, तो इनका अपडेट लास्ट टाइम 26 दिसंबर 2016 को अपडेट किया गया था। वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल 2017 में, तो करीब 4 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। जैसे हम बता चुके हैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कि जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी ऐप को 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। लेकिन जब हम कोटक सिक्योरिटी जैसे बड़े ब्रांड की बात करते हैं जिनका फोकस हमेशा टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, स्पेशली इतना बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप जरूर है ये, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है। 4-4 महीने अपनी ऐप को अपडेट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें 1 से 5 लाख यूजर्स ने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल किया है, तो उस लेवल पे भी इस ऐप को ठीक ठाक माना जा सकता है नंबर्स के लेवल पे। जब हमने कुछ क्लाइंट से बात की जो इस ऐप को यूज करते हैं,
तो कुछ कंसर्न सामने आए, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए फीचर्स लिमिटेड हैं। तो अगर आप इंट्राडे में स्पेशली ट्रेड करते हैं तो आपको इस ऐप में ट्रेडिंग करते हुए टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि फीचर्स की कमी है। इस ऐप में यूजेबिलिटी के कंसर्न्स भी हैं, तो कुछ फीचर्स को एक्सेस करने में, यूज करने में, समझने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और जैसे हमने बताया कि अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल भी थोड़ा सा निराश होने वाला कंसर्न जरूर है। यहाँ पे फोकस जरूर बनता है कोटक सिक्योरिटीज का अपनी मोबाइल ऐप को इम्प्रूव करने में। अगर हम अब बात करें HDFC सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप की, जो कि HDFC सिक्योरिटीज मोबाइल ट्रेडिंग के नाम से जानी जाती है प्ले स्टोर पे, तो ये ऐप करीब रेटेड है 3.9 पे, कोई डिफरेंस नहीं है। कोटक सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप भी 3.9 पे रेटेड थी, लेकिन इस ऐप को करीब 13,000 यूजर्स ने अभी तक रेट किया है। उसमें से करीब 14 से 15% लोगों ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, तो इसका सेटिस्फेक्शन स्कोर भी करीब 85% बनता है। तो नंबर्स के लेवल पे दोनों पर्टिकुलर मोबाइल ऐप्स में डिफरेंस नजर नहीं आता है। इनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल स्लाइटली बेटर है। लास्ट अपडेट 7 मार्च 2017 को किया गया था, तो उस लेवल पे थोड़ी सी बेटर महसूस होती है। लेकिन अब ये देखना जरूरी अच्छा लगेगा कि अगर ये अपनी ऐप को 3 हफ्ते 4 हफ्ते के फ्रीक्वेंसी साइकिल में अपडेट करें, नया पैच लगाएं, क्योंकि अभी तक इनका फ्रीक्वेंसी साइकिल करीब 6 से 7 हफ्ते में दिख रहा है। इस ऐप को भी 1 से 5 लाख यूजर्स ने अभी तक इंस्टॉल किया है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हमने इनके क्लाइंट से बात की तो कुछ कंसर्न सामने आए। तो अगर आप इनके ऐप का पोर्टफोलियो सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको मुश्किलें आएंगी। ये एक स्पेसिफिक कंसर्न जरूर है, लेकिन यूजर्स ने कंसिस्टेंटली बताया है कि इनके पोर्टफोलियो सेक्शन में कंसर्न्स है। इस ऐप की परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो स्पेशली अगर आप लो इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ यूज करते हैं या आप अगर छोटे शहर में रहते हैं तो आपको इस ऐप की परफॉर्मेंस पे, स्पीड पे कंसर्न्स आ सकते हैं। तो अदरवाइज ये ऐप बेहतर जरूर है, मार्जिनल लेवल पे ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो एक तरह से आप इन दोनों में से किसी स्टॉक ब्रोकर की ऐप का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में इससे भी बहुत बढ़िया मोबाइल ऐप्स पड़ी हैं, लेकिन आपको अगर इन दोनों में से पिक करना हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। HDFC सिक्योरिटीज के पास मार्जिनल लेवल पे बेनिफिट जरूर है। तो ये दोनों एक तरह से अच्छे स्टॉक ब्रोकिंग मोबाइल ऐप्स हैं। तो मोबाइल ऐप के बाद अब बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के वेब बेस्ड एप्लीकेशन की, जिसमें आपको कुछ डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्टली किसी ब्राउजर पे जाना है, चाहे वो क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सफारी हो या फायरफॉक्स हो। उसमें आपको यूजर ID पासवर्ड एंटर करना है और उसके बेस पे आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है कोटक सिक्योरिटीज के वेब लॉगिन की। तो उसके अलावा भी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, जिसमें आपके सामने कीप्रो एक्स नामक एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर है। इसको आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है पहले, फिर उसको इंस्टॉल करना है एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, और उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कीप्रो एक्स जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, स्पीड के लिए, तो उस लेवल पे आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमने digitalblogger.com पे डिटेल में इसका रिव्यू किया है। उसमें हमने फीचर्स के बारे में चर्चा की है, कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए आपके लैपटॉप की, और पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, फायदे या नुकसान क्या हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के, उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस लिंक को हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज भी आपको हर तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें HDFC SEC है, जो कि एक वेब बेस्ड ब्राउजरिंग एप्लीकेशन है। इसको भी आपको कोटक सिक्योरिटीज के वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशन की तरह एक्सेस करना है। ये भी एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, जिसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव कि आपका स्क्रीन साइज क्या है, चाहे वो टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई भी स्क्रीन साइज है, इस वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। वहीं ब्लिंक नाम से इनका ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी है, जो आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करना है। ये भी परफॉर्मेंस लेवल पे अच्छा माना जा सकता है। एक कंसर्न जरूर है कि ये आपको एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पे मिलता है। ये एक तरह से आप नेगेटिव भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मीडियम टू हैवी ट्रेडर हैं
तो उस हिसाब से आपको एक बेहतर सॉफ्टवेयर मिल रहा है एक सब्सक्रिप्शन प्राइस पे। तो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कोटक सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट के लिंक पे भी अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं, हम आपकी कॉल बैक सेटअप करवा सकते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर पिकआउट करना हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बेस पे, तो उसमें कोटक सिक्योरिटीज डेफिनेटली एक बेहतर नाम महसूस होता है, परफॉर्मेंस के लेवल पे, यूजर एक्सपीरियंस के लेवल पे, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लेवल पे। बाकी अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, तो auditorblogger.com पे आपको इनके रिव्यू लिंक्स भी मिल जाएंगे, जहां पे हमने HDFC सिक्योरिटीज के बारे में बताया है, बैकग्राउंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्राइसिंग, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, वहीं कोटक सिक्योरिटीज के बारे में भी बताया गया है विस्तार में। इन डिटेल्स को आप जान सकते हैं। ये सारी लिंक्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं। वो सब लिंक्स हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आपको क्लिक करके जाना है और आप विस्तार से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी करीब 80 से करीब 100 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में रिव्यूज किए गए हैं। आप अपने हिसाब से किसी लिंक को भी क्लिक करके अपने लिए कंप्लीट रिव्यू देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस कंपैरिजन में हमने अलग अलग मायनों पे चर्चा की, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड्स, ब्रोकरेज हो, प्राइसिंग हो, उसमें एक्सपोजर हो, कस्टमर सर्विस हो, या मोबाइल एप्लीकेशंस या बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चॉइस क्या है, उसके हिसाब से आप एक स्टॉक ब्रोकर का चयन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको इनके साथ बात करना है, एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कशन करना है, या अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक auditorblogger.com/free-callback-local-choice पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं, और हम आपके लिए 1 या 2 कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिससे आप बात करके अपने हिसाब से अपने लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।